हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलना सीखने वाले हैं जो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं। अगर आप लोग भी मार्केट जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो तो ऐसे वाक्य आपको बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो मोबाइल देखते रहो, सीरियल देखते रहो, मूवी देखते रहो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग कीप वॉचिंग का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। अगर आपको बोलना हो पढ़ते रहो, सोते रहो, लिखते रहो, जाते रहो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप का यूज कर सकते हो। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। उसी प्रकार से है ना सेंटेंस, बोलते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप स्पीकिंग। नेक्स्ट है तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। दोस्तों, आप लोग अंग्रेजी बोलना 2 मिनट में या 3 मिनट में नहीं सीख सकते हो। इसके लिए आपको रोज़ 10 से 12 मिनट निकाल करके रोज़ हमारी वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हो। क्योंकि अगर आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना होता तो आज के टाइम में हर कोई अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोलता। तो अंग्रेजी बोलना है तो अच्छे तरीके से आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। नेक्स्ट है उसे बताना पड़ा, ही हैड टू टेल। उसे बताना पड़ा, ही हैड टू टेल। राम को खेलना पड़ेगा, राम विल हैव टू प्ले। राम को खेलना पड़ेगा, राम विल हैव टू प्ले। अगर आपको बोलना हो ऋतिक को खाना पड़ेगा, अशोक को सोना पड़ेगा, ऋतिक को आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। कुछ भी तो नहीं, नथिंग। कुछ भी तो नहीं, नथिंग। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। उसे सब पता है, ही नो एवरीथिंग। उसे सब पता है, ही नो एवरीथिंग। सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन। सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन। सब अच्छे हैं, ऑल आर फाइन। सब अच्छे हैं, ऑल आर फाइन। तुम बताओ, यू से। अगर आपको बोलना हो तुम बताओ तो अंग्रेजी में बोलो यू से। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है मैं भी हमेशा की तरह अच्छा हूँ, आई एम गुड एज एजुअल। मैं हमेशा की तरह अच्छा हूँ, आई एम गुड एज एजुअल। नेक्स्ट है क्या खाना बन गया है। ऐसा आप लोग पूछा करते हो ना घर में, क्या खाना बन गया है, तो अंग्रेजी में बोलो इज द डिनर रेडी। क्या खाना बन गया है, इज द डिनर रेडी। नेक्स्ट है क्या तुमने नाश्ता कर लिया। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुमने नाश्ता कर लिया, तो अंग्रेजी में बोलो डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। क्या तुमने नाश्ता कर लिया, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। क्या तुम्हारे पास कुछ था, डिड यू हैव एनीथिंग। क्या तुम्हारे पास कुछ था, डिड यू हैव एनीथिंग। नेक्स्ट है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम हियर। जब आपको बोलना हो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम लिविंग फ्रॉम हियर। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको नींद आती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे नींद आ रही है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। लंच का समय खत्म हुआ, लंच ब्रेक इज ओवर। लंच का समय खत्म हुआ, लंच ब्रेक इज ओवर। अगर आप लोग ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो तो ऐसे वाक्य वहाँ पर बोलते हो ना, तो इंग्लिश में बोला करो तुम यह कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस। तुम यह कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस। नेक्स्ट मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग।
तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अगर आपको बोलना हो तुम जा सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन गो। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग यू कैन का यूज करके कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो और अंग्रेजी में बोल सकते हो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह खा सकता है, वह पढ़ सकता है, वह आ सकता है, वह जा सकता है। तो ऐसे वाक्य में आप लोग ही कैन का यूज करके कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो, अंग्रेजी में बोल सकते हो। हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। अगर आपको बोलना हो मुझे देखना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू सी। नेक्स्ट, उसे बताना पड़ा, ही हैड टू टेल। उसे बताना पड़ा, ही हैड टू टेल। अगर आपको बोलना हो उसे खाना पड़ा, उसे खेलना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग ही हैड टू का यूज करके कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। अगर आपको बोलना हो मुझे आना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई शुड हैव का यूज करके कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो और अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। बात पैसों की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी। बात पैसों की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी। बात खाने की नहीं है, इज इट नॉट अबाउट फूड। बात खाने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट फूड। बात इंग्लिश सीखने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। बात इंग्लिश सीखने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको बोलना बात कार सीखने की नहीं है, बात साइकिल सीखने की नहीं है, बात कंप्यूटर सीखने की नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग का यूज करके कई सारे सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड। ऐसे वाक्य बोलते हो ना तो अंग्रेजी में बोला करो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, विल यू हैव बी माई फ्रेंड। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क। अगर आपको बोलना हो चलो बाजार चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, चलो ऑफिस चलते हैं, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग लेट्स गो टू द का यूज करके कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ने दो तो इंग्लिश में बोलो लेट मी रीड। अगर आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे दौड़ने दो, तो ऐसे सेंटेंस को लेट मी का यूज करके बना सकते हो। दूसरा है, कल मेरी परीक्षा है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कल मेरी परीक्षा है, तो इंग्लिश में बोलो आई हैव एग्जाम टुमारो। कल मेरी परीक्षा है, आई हैव एग्जाम टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। जरूर कोई बात होगी, इट्स डेफिनेटली समथिंग। जरूर कोई बात होगी, इट्स डेफिनेटली समथिंग। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग ऐसा बोलते हो ना, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। दूसरा है, काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक साइकिल होती। तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू का यूज करना। विल हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जब आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल हैव टू गो। दूसरा है, ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है,
है यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। जब आपको बोलना हो उसे करना पड़ेगा तो अंग्रेजी में बोलो ही विल हैव टू डू। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। उसे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। और मैं जो बोर्ड पर पढ़ाता हूँ अगर उसको अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते हो तो आप लोग संपूर्ण वाक्य को अंग्रेजी में बोलना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे अबाउट टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो मैं बोलने ही वाला था तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू से, मैं बोलने ही वाला था आई वाज अबाउट टू से। अगर आपको बोलना हो वह रोने ही वाली थी तो अंग्रेजी में बोलो शी वाज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली थी, शी वाज अबाउट टू क्राई। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मैं सोने ही वाला था आई वाज अबाउट टू स्लीप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं सोने ही वाला था तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू स्लीप। दूसरा है मैं जाने ही वाला था आई वाज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था आई वाज अबाउट टू गो। अगर आपको बोलना हो मैं सोने ही वाला था, मैं आने ही वाला था। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। आई डोंट हैव टाइम टू का हिंदी अर्थ होता है मेरे पास समय नहीं है। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना मेरे पास समझाने का समय नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। इसी प्रकार दूसरा भी मेरे पास खाने का समय नहीं है तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। कहीं पर भी बोलना हो आपको मेरे पास खाने का समय नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। अगर आपको बोलना हो मेरे पास सोने का समय नहीं है, मेरे पास आने का समय नहीं है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो ऐसे ही अगर आप लोग अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए